अब आप लोग को झाड़ू पोछा करने की झंझट खत्म, बस एक टी शर्ट का कमाल। अब रोज रोज की जो झंझट समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत ही कमाल का टिप्स। ये फर्स्ट टिप्स हमारा स्टार्ट होता है ये पेन के कैप से। अब आप बोलेंगे अक्सर हम लोग पेन यूज करते हैं, बच्चे लिखते हैं पढ़ते हैं और बड़े भी यूज करते हैं और पेन की कैप के साथ साथ उसके कैप भी फेंक देते हैं। बट आप ये नहीं सोचते ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आज इसका यूज मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगी ना, फिर आप कुछ भी पैसे फालतू खर्च करने से भी भागेंगे। बोलेंगे वाह क्या टिप्स है, जो हमें पहले क्यों नहीं पता था, मैं इस पे कितने पैसे खर्च कर देती थी। तो चलिए आज आपको वही टिप्स मैं दूंगी जो आपके 100% यूजफुल हो और पैसे भी बचाए। तो इस तरीके से पेन के कैप को हमें क्या करना होता है, इस तरीके आपको लेते हैं डबल साइड टेप जो होते हैं, इस टेप को आपको छोटा सा कट कर लेना है। तो चलिए हम कट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको कट कर ले रही हूँ। अब कट करने के बाद इसे मैं 20 से 2 भाग में फाड़ दूंगी, कट उसको भी लगा दूंगी। जैसे 20 से कट करूँगी तो ये पतले हैं कैप, तो उसमें अच्छे तरीके से लग जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसे कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए अब यह कैप हमारे लिए इतना यूजफुल होगा ना कि आप सोचे भी नहीं होंगे। अब इस कैप के ऊपर मुझे लगाना है ये डबल साइड टेप जो है, आप इस तरीके से इसे लगाएंगे जैसे मैं इसे लगा रही हूँ। इतना ये थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का लीजिएगा, ना कि ख़राब क्वालिटी का जिससे आपका बेकार हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो फ्रिज का बगल वाला होता है पार्ट, यहाँ पे अक्सर ये साइड में होता है, दिखता नहीं है, और हम लोग इसमें कुछ भी इस तरीके से हैंग कर सकते हैं जिससे हमारे हाथ पोंछने वाले कपड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे झोले वगैरह होते हैं जिसमें हम सामान कुछ ऐसे रख देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा सामने ना दिखे, आड़ में रहे, तो हम सोचते इसे कहाँ टांगे, अगर अंदर रख देंगे तो ढक आ जाएगा, मिलेगा नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम का आज सोल्यूशन मैं लेके आ गई हूँ। यहाँ पे देखिए आपको कोई भी हैंगिंग नहीं खरीदना है। यहाँ पे देखिए ये कपड़े जो हाथ पोंछे वाले, और इस तरीके से ये झोले भी मैं यहाँ पे टंग कर दी हूँ। ऐसे आप भी करके अपने लाखों रुपए को बचा सकती हैं और फिर कहेंगी वाह क्या कमाल का टिप्स है। तो ये टिप्स आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही आप छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक को यूज करने के बाद आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे और समय की भी बचत होगी। ढूंढने में जो समय लगता है ना, वो सबसे पहले बचेगी। तो चलिए ये भी देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया है। अब चलिए हम चलते, इसे आपने देख लिया, ये टिप्स कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे ये टंग हो चुका है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो सेकेंड टिप्स आता है हमारे बर्तन से लेके। अक्सर क्या होता है आप इस पेस्ट को बनाएंगे, अभी चलिए हम बताते हैं। ये आप कोलगेट टूथपेस्ट जो वाइट वाला होता है, कोलगेट मंजन टूथपेस्ट, उसे ही यूज करिएगा। उसे यूज करने में 1 चम्मच उसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, जिससे आपका यह बहुत अच्छा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। और जो घंटों घंटों रगड़ने वाली समस्या होती है, कुछ समस्या ऐसी होती है जो हमें देखने में बहुत गंदा लगता है, उसे फेंक भी देते हैं। तो थोड़ा सा ये ज़्यादा सूखा लग रहा है तो मैं सोची चलो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी सी बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, और पानी ऐड करने के बाद ये क्या है, टूथपेस्ट और नमक, जो नमक हम लोग खाते हैं टाटा नमक, वही नमक, कोई अदर नहीं। तो इसमें डाल के आप एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। और पेस्ट तैयार करने के बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। ऐसे हमारे स्टील के जो बर्तन होते हैं, धीमे धीमे वो काफ़ी दिन होने लगते हैं, फिर डल होने लगते हैं, उसकी शाइनिंग ख़त्म होने लगती है, और फिर हम लगता है किसी के सामने ये बर्तन को नहीं निकाल सकते, किसके सामने देंगे, बेइज्जती होगी, हटा दो, बहुत सारी चीज़ें सोचते। पर आपको ऐसा कुछ भी करनी, जब आपको लगे कि हमारे बर्तन थोड़े थोड़े डल हो रहे हैं, इनके कलर अजीब लग रहे हैं गंदे से, तो आपको इस तरीके से एक पेस्ट बनाना है, और पेस्ट को बना के यूज करना है, जिससे आपके बर्तन हमेशा के लिए चमकने लगेंगे। और हफ्ते में 1 बार 2 बार आप कर देंगे, हफ्ते 2 हफ्ते में, तो हमेशा आपके बर्तन एकदम चमकते ही रहेंगे। तो चलिए हम लगा के आपको दिखाते हैं। जो भी काला काला पोजीशन इस तरीके से, और इसमें जितना लगते जा रहा आप देखिए काला काला सा दिखने लगा, क्योंकि इसमें जो भी गंदगी थी ये नमक और कोलगेट मंजन टूथपेस्ट की वजह से इसकी सारी गंदगी निकल जा रही है। तो इस तरीके से आप बहुत पुराने से पुराने स्टील के बर्तन को आप नए कर सकते हैं और चमका भी सकते हैं। चलिए अब चमका के आपको दिखाते हैं।
इससे थोड़ा-सा हम अब पीछे भी साइड में वही पेस्ट को हमें लगाना है जो आगे साइड में लगाई थी कोलगेट और नमक का। और इस तरीके से आप अपने जो बर्तन काले, डल हुए, बेकार हुए पड़े रहते हैं, उसे देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग होने लगी, आपके फेस भी इसमें चमकने लगे। तो चलिए अब इसे हम क्लीन करते हैं और क्लीन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसे धुलती हूँ, धुलने के बाद आपको बहुत अच्छे से दिखाती हूँ इसकी क्लीनिंग कितनी कमाल की हुई है, जिसे आप देख के खुद दंग रह जाएंगे, कहेंगे वाह क्या कमाल का टूथपेस्ट है। और नमक और इसकी जो शाइनिंग है ना वो आपको खुद नज़र आएगी, फिर आप कहेंगे अरे वाह देखिए कितनी चमक रही है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हम हमेशा यूज करते हैं, जिससे हमारे घर और किचन के काम आसान हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स और यह टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए ये तो चमक गया हमारा, अब चलते हैं इसी तरीके से। ये देखिए पेस्ट मेरा बचा हुआ था, ये लोटे को देख रहे ना आप कितनी गंदी सी काली काली अंदर सी हो गई है। और आप इसमें कुछ भी निकालेंगे, मैं खुद निकालने जाती हूँ तो मुझे गंदा लगता है, इसलिए मैं जल्दी छूना नहीं चाहती। और इसकी क्लीनिंग इसी टूथपेस्ट और नमक से मैं ऐसे करके दिखाऊंगी जो आप सोचे भी नहीं होंगे। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत काम की होती है जिसे हम ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें यूज करने के बाद हमारे लाखों रुपए बच जाते हैं। तो चलिए इसकी भी क्लीनिंग करके हम दिखाते हैं। तो चलिए इसकी भी अब क्लीनिंग हो चुकी है और मैं आपको दिखाती हूँ इसको धुल कर। इसका जो रिजल्ट आएगा आप खुद देख के दंग रह जाएंगे, सोचे भी नहीं होंगे क्या ऐसा हो सकता था। कभी कभी सोचे जो नहीं होते वो हो जाता है और देख के उसे अचंभव हो जाता है, चौंक जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो यहाँ देखिए इसकी सारी जो काली काली पंथी वो गायब हो चुकी। तो इस तरीके से आप पेस्ट बना के अपने सारे बर्तन को क्लीन कर सकते हैं, जितने भी स्टील के वो काले नहीं होने देंगे और आप एक बहुत अच्छी गृहिणी कहलाएंगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आज से झाड़ू पोछा करने की झंझट खत्म, क्योंकि देखिए झाड़ू पोछा आज के समय में सभी को घुटने कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं कमर की प्रॉब्लम होती है, कहीं झुकना नहीं पड़ता, बहुत सारी प्रॉब्लम आप में आ ही चुकी है सब में। तो अगर हम बैठ के पोछा नहीं मारना चाहते हैं, झुक कर नहीं मारना चाहते हैं, हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा दिक्कत और हमें ऊपर भी क्लीन करना, हम जैसे बहुत लोग को सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम होती है ऊपर देख के नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आज आपको ऐसा टिप्स लेके आई हूँ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आपको इस तरीके से जो आपके घर में बेकार पड़ा हुआ टी शर्ट वगैरह है या शर्ट को भी आप इस तरीके से पहना सकती हैं, बट मेरे पास यहाँ टी शर्ट था, उसके दोनों बाहें जो हाथ होते हैं, हाथ वाला सिरा आपको दोनों साइड में ऐसे ऐसे डालना है। और डालने के बाद इसे आपको पहले क्लीन करके लगाना है। जो आपका ये टी शर्ट है इसे क्लीन करके लगाना है, जैसे गीला रहे, थोड़ा थोड़ा गीला रहे, जिससे वो क्लीनिंग करने में 100% ही यूजफुल हो। इस तरीके से वाइपर को आप टी शर्ट पहना दीजिए और पहनाने के बाद अब आप यूज करिए। आपके बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो आपको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, आज सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हर औरतों के लिए रोज़ रोज़ जो परेशानियां, कमर झुकने वाली या पैर की दिक्कत, ये सारी झंझट खत्म होगी बस एक टिप्स, एक जो टी शर्ट है ना इसके कमाल से। चलिए हम यहाँ पे देखिए ये जो कबर्ड बना हुआ, अलमारी हमारी बनी हुई, इस पे एक परत इस तरीके से, क्योंकि थोड़ा ऊपर है और सर ऊपर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, आपको खुद सामने दिख रहा है। तो आज हम इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे कि हमेशा क्लीन ऐसे रहे और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो इस तरीके से जो भी कबर्ड आप लोग बनवाते हैं, लोग सोचते हैं चमक रहा है, लेकिन डेली कुछ न कुछ डस्ट इस पे चिपकते रहते हैं। और इसको क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर तक हाथ ले जाना या झाड़ू ले जाना एक मुश्किल बात हो जाती है। तो चलिए आज हम इसी के जरिए, देखिए इतना ऊपर सीलिंग के पास में आ चुका है, वहाँ पे मैं कैसे इससे क्लीनिंग कर रही हूँ ये देखिए। इस तरीके से अब आपको कहे ना झाड़ू पोछा मारने या जाले क्लीन करने की झंझट खत्म, बस एक टी शर्ट आपको यूज करना है और वाइपर में लगाना है, जिससे रोज़ रोज़ जो समस्या होती हैं वो सारी समस्या आज आपकी खत्म होगी। और फिर आप कहेंगे अरे वाह क्या कमाल के टिप्स आपने दिया।
तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक को यूज किया करिए, जिससे आपके काम तो आसान हो जाएंगे, फिर आपको दिक्कत भी। कभी कभी हम ऐसी जगह चढ़ने के लिए भी हम टेबल कुर्सी का भी व्यवस्था बनाते हैं, और ऐसा होता है चक्कर आ गया, पीछे मुड़े, गिर भी गए, और वो और भी दुर्घटना घटना घट जाती है। तो ऐसा ये सारी चीज़ें से बचने के लिए आपको ऐसे ही कुछ टिप्स आजमाना होगा, जिससे आपके काम 100% आसान हो जाएंगे, और रोज़ रोज़ की समस्याओं से, रोज़ रोज़ की झंझट से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर आप कहेंगे अरे वाह, गारंटी तो है ही, 100% ही यूजफुल है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर अब कभी नहीं भागेंगे झाड़ू पोछा करने से या क्लीनिंग करने से, कि आपके घर में जाले लगे हैं, अलमारी कबर्ड को क्लीन करना। इससे देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं भागेंगे, 100% करेंगे। तो चलिए, वहाँ तो क्लीनिंग हो चुका था, फिर मैंने आ गई अब नीचे का झाड़ू पोछा, क्योंकि पहले कबर्ड वगैरह हमें क्लीन करना था, उसे कर ली। अब धुली, उसके बाद टी शर्ट को धुलने के बाद फिर से मैंने इसे लगाई, और लगा के नीचे नीचे देखिए आराम से, ना बैठने की दिक्कत, ना ज़्यादा झुकने की दिक्कत, और रोज़ रोज़ समस्याओं से भी मुक्ति, और चमकदार जो शाइनिंग होगी वो अलग से। तो इस तरीके से आप एक बार झाड़ू पोछा करने की झंझट को ख़त्म करिए, अपने घंटों के काम मिनटों में बदल दीजिए। डेली डेली की समस्याओं, ये जो अलमारी आगे रूम है, इसमें भी देखिए हमें इसके नीचे जगह है, स्पेस है, अब इसे हमें हाथ डालने में डर लगेगा कि कहीं चूहे छिपकली ऐसे ना हो जो हमारे हाथ पे चढ़ जाए। तो लेकिन आप इस तरीके से टिप्स को यूज करके आप अपने घर के कोने कोने को क्लीन कर सकते हैं, और सारी समस्याओं से हल हो सकते, समस्याओं से दूर हो सकते हैं भाई, क्योंकि ये